Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे लगा आपको कल का एनालिसिस? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी जैसी है, लॉन्ग एंट्री एक्टिवेट ही नहीं हुई, शॉर्ट एंट्री एंड में एक्टिवेट हो गई। अब अगर आपने सिर्फ और सिर्फ YouTube चैनल देख रहे हो तो आपको लगेगा क्या सर, आपने हार्डली 15 मिनट में 2 रेड कैंडल तो हमने पकड़े। बट अगर आप ऐप ज्वाइन किया है, जिन जिन लोगों ने हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हमने पूरा का पूरा ये जो मूव है ये कैप्चर किया था। और जो खास करके स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो आज सुपर डुपर रैली थी। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि आप यहाँ पे ट्रेड्स देख सकते हो जो कि सुपर डुपर ट्रेड था, राइट? आज पूरा दिन हमारा सुपर डुपर था, आप देखते देखते हैरान हो जाओगे। यहाँ पे 26,000 का पी था, एंट्री अबाव 48 था, 135 तक जाके आया। बहुत सिस्टमैटिकली, बहुत अच्छे तरीके से विद ट्रेल स्टॉप लॉस, लॉट्स कैसे होल्ड करना है, सब एक्सप्लेन करके ये बढ़िया सा 87 पॉइंट्स का मूव कैप्चर हो गया था। और बस इधर ही नहीं तो और बहुत सारे, क्योंकि आज बहुत वॉलेटाइल डे था, तो आप देख सकते हो 2 बजे 15 पॉइंट्स का ट्रेड। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग को भी एक बढ़िया सा 71 पॉइंट्स का ट्रेड कैप्चर किया था। आज पूरे दिन मैं ये मार्क कर करके हैरान हो जाऊंगा। वापस 11 बजे 21 पॉइंट्स का ट्रेड। और ऐसा नहीं है कि हमेशा ट्रेड्स हिट भी होते हैं, कभी कभी स्टॉप लॉस भी होना बुरी बात नहीं है। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था। बट ओवरऑल इट वाज अ वेरी वेरी सुपर सुपर डुपर फंटास्टिक ट्रेड, जहां पे मालूम था कि मार्केट नीचे जाने वाला है। बट जो मार्केट में हमेशा कहता हूं कि ऊपर अगर नीचे जाना है तो पहले ऊपर जाएगा और झप करके नीचे आ जाएगा। तो यही जो मोमेंटम मार्केट को चाहिए थी वो हमने कैप्चर की। सो अगर आप भी हमारे फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो, हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो मैं क्या कहूँगा कि आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा। आप यहाँ पे जो वीडियो है उसके नीचे एक लिंक है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे और नेम और फ़ोन नंबर डालोगे। उसके बाद आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी, आप क्लिक करोगे और ऐप इंस्टॉल करोगे, कम्युनिटी ज्वाइन करोगे, कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट करोगे, तो धीरे धीरे आपको आइडिया आ जाएगा कि ये पूरा सिस्टम कैसे वर्क करता है। इट वॉज अ रियली रियली फैंटास्टिक डे। एंड जैसे कि मैंने कहा, धीरे धीरे अब हम सभी को ऐप इंस्टॉल करवा रहे हैं। थोड़े बहुत बग्स है, ज़्यादा नहीं है। और जो लोगों को लग रहा है कि सर डिले आ रहा है, तो ऐसे नहीं है, क्योंकि डेमो ट्रेड्स जो है वो लिमिटेड है। तो इसके लिए आप अगर कुछ आपको लग रहा है तो आप कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप देखोगे तो ये नंबर से, ये हमारा नया व्हाट्सएप नंबर है, तो यहाँ से आपको मैसेज आ सकता है। क्योंकि अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है और आपको ऐप की लिंक चाहिए तो, और आपने ऐप नहीं इंस्टॉल किया है, तो हम आपको रिमाइंड ये नंबर से कर सकते हैं। तो ये नंबर याद रखना, एंड दिस इज द अदर नंबर। अब टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है? तो सबसे पहले, और उसके पहले, क्या आज आपने सुपर डुपर पैसे कमाए नहीं कमाए, मुझे कमेंट करके बताना। अब आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा डोविश रिमार्क्स लिफ्टेड रेट कट होप्स स्पार्किंग अ बॉन्ड रैली एंड पुलिंग द 10 years yield to a 2 weeks low while the rupee strengthen। तो डोविश है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि रेट कट हो सकता है तो मार्केट भी इसको रिएक्ट करेगा, याद रखना। और ऐसा मत समझना कि मार्केट पूरा नीचे गया है, लॉस हो जाएगा, बड़ा ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट आज सिर्फ उसने एक अच्छा मूव रेंज बाउंड में दिया है, मैं आपको एनालिसिस बताऊंगा। बट कोई भी तरीके से आप ऐसे नहीं समझ सकते कि बहुत ज़्यादा अब मार्केट नीचे जाने वाला है। गोल्ड एंड सिल्वर म्यूचुअल फंड असेट्स हैव टॉप 1 लाख करोड़ एज इन्वेस्टर्स चेस सेफ्टी एंड राइजिंग सिल्वर डिमांड। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। 1 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हुए हैं।
India's central bank signaled it has room to cut the rate policy in December as inflation remains exceptionally low and monetary condition ease. तो मैं अब वापस एक बार कहूँगा कि ये सब चीज़ है धीरे धीरे इंडिकेशन कि मार्केट को ऊपर जाना है. टेम्पररी चीज़ मत देखो, ये ट्रेडिंग के लिए है, बट ओवरऑल जो मूव है वो ऊपर की ही लग रही है क्योंकि फंडामेंटल्स धीरे धीरे रेट कट ये सब मार्केट को ऊपर लेके जाने में मदद करते हैं. अब 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करने वाला हूँ, आइनॉक्स विंड, IAI इंजीनियरिंग और बैंक ऑफ बड़ौदा. आप चाहते हैं आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम से कम 2 या 3 हज़ार तो भी कमेंट्स आने चाहिए कि क्या आपने ऐप इंस्टॉल किया है, क्या आपने ऐप नहीं इंस्टॉल किया है, और नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, और किया है तो कैसे लग रहा है. थोड़ा सा कमेंट करके बताना. अब आइए देखते हैं कि कल के लिए क्या कुछ मज़ेदार लेवल्स हो सकते हैं. तो सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है ये थोड़ा सा देख लेते हैं. अब मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश ही है. थोड़ा सा जो लोग कहते हैं खास करके 1800 आने वाला है, 1800 आने वाला है, उनके लिए थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश ही है. ये मार्केट के लोज है हायर टाइम फ्रेम में. जब तक ये लोज नहीं तोड़ता मार्केट, निश्चिंत रहो, खुश रहो, इंट्राडे में मस्त पुट खरीदो क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है पैसे कमाने की. तो यहाँ पे ध्यान देना. अब ये जो कुछ जोन है ना मार्केट का, ये जो जोन, ये बाइंग जोन है. तो और मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है, मैं मना नहीं करूंगा, यस मार्केट आ सकता है नीचे, बट बाइंग जोन्स कौन से है पावरफुल. तो बाइंग जोन जो पावरफुल है ना वो ये वाले है 25,600, 25,600 से लेके 25,700 आर पावरफुल बाइंग जोन्स. पावरफुल, ओके. तो इनफैक्ट अगर आप देखोगे, ये मुझे भी थोड़ी आइडिया नहीं है ये रेट कट के गवर्नर साहब ने कब अनाउंस किया है. अगर ये लेट मार्केट में अनाउंस किया है यानी कि दोपहर के 2 बजे 3 बजे, तो एक्सपायरी का इफेक्ट जैसे ही निकल गया मार्केट ऊपर भी जा सकता है. बट स्टिल एक खास करके ये जो जोन है, अगर यहाँ पे मार्केट आएगा ना तो ऐसे फील होगा आपको कि मार्केट रुक गया है. ओके. अब इसके अलावा मैं आपको क्या ये कर सकता हूं, तो अब मैं आपको बिना कष्ट दिए लेवल्स के बारे में बताता हूं. और एक चीज थोड़ा सा याद रखना कि ये जो मूव आई है ना, इतनी भी नीचे वाली इतनी भी बुरी नहीं है. क्यों? क्योंकि मार्केट ने एक बार ये जो यहाँ पे सेलर्स है उनको एब्जॉर्ब करने की कोशिश की और ये मार्केट का फेलियर था, राइट, और इसके लिए नीचे आया है. बट वापस यहाँ पे मार्केट की सीरियसली अग्नि परीक्षा है कि अगर अब मार्केट यहाँ पे बायर्स अपने स्ट्रेंथ दिखाएंगे, राइट, तो वापस मार्केट अपने ऊपर के जर्नी करना शुरू करेगा. तो आइए देखते हैं, बहुत मजेदार रहेगा कि लेवल्स क्या है आज के लेवल्स कल के लिए. ओके. अब बट ऑब्वियसली बहुत सिंपल सी चीज, कॉल आप यहां पे देखो कंटिन्यूअस है, तो कॉल आप 26,000 के ऊपर ही लोगे. आप 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, बहुत बढ़िया से टारगेट है 26,120, 26,200. तो दिस इज वेरी क्लियर. ओके. और एक केस बनता है जब ये वाले ऊपर मार्केट चला जाता है, बट मैं यहाँ पे YouTube पे नहीं बताऊंगा, अगले दिन मैं विद इन मार्केट आवर्स ही आपको ये एनालिसिस करके बता सकता हूँ. तो ये वाला जो मीन्स ट्रेड है ये रिस्की है, तो मैं ये वाला कॉल का ट्रेड विद इन मार्केट आवर्स बताऊंगा, यहाँ पे नहीं बता सकता. अब नीचे के ट्रेड कौन से है और कैसे हेल्प कर सकते हैं, आइए वो देखते हैं.
नीचे वाले अगर आप ट्रेड देखोगे ना तो ये रहा नीचे का ट्रेड। ओके, अब एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 25,760 का, बहुत बढ़िया सपोर्ट है। इसके लिए बहुत ज़्यादा संभल के रहना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली ये नहीं करूँगा क्योंकि कल कुछ ऐसा हो सकता है। ये एलिफेंट बार है, ओके, और एलिफेंट बार टूटना यानी कि बहुत अपशकुन माना जाता है क्योंकि फिर मार्केट बहुत नीचे से गिरता है। बट एट द सेम टाइम एलिफेंट बार इतने जल्दी से नहीं टूटता है। तो आपको क्या ये एलिफेंट बार की खासियत मालूम है या नहीं मालूम है, मुझे कमेंट करके बताना। क्या आपने जाना है कि एलिफेंट बार क्यों इम्पॉर्टेंट है, कितना उसका वेटेज रहता है, क्या होता है, बहुत से बार कैसे मार्केट रिएक्ट करता है, यानी कि एलिफेंट बार के यहाँ पे आके झप करके ऊपर चला जाता है। तो ये एलिफेंट बार जो 15 मिनट्स में फॉर्म हुआ है, इसको थोड़ा सा हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आप देखोगे ऊपर के ट्रेड बहुत सिंपल है, बट नीचे ये एलिफेंट बार खड़ा है जो कि बहुत बड़ा है। तो इसको अगर मार्केट को तोड़ना रहेगा ना तो मोस्टली मैं तो कहूँगा गैप डाउन हो जाएगा, फैंटास्टिक है, फिर एलिफेंट बार की वाट लग गई, ये रैट हो जाएगा या एंट हो जाएगा। बट इसको डायरेक्टली अप्रोच करना इतने बड़े एलिफेंट बार को थोड़ा सा एज अ ट्रेडर रिस्की है पुट के लिए। तो क्या हमारी साजिश हो सकती है ये एलिफेंट बार के लिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि अगर ये आप देखोगे पूरा इतना बड़ा जोन है, राइट, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बट स्टिल मैं आपको क्योंकि खास करके हमको पुट के लेवल्स पे ये करना है, ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो एक्चुअली कल अगर थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेना, 25,760 पे गैप डाउन हुआ, ओके, फिर ऊपर जाके आया नीचे तो 700 आ सकता है, राइट। तो क्या इससे ट्रेड बनेगा, मीन्स गैप डाउन हुआ 25,760, वापस ऊपर आया, वापस 700 और 600 हमारे लेवल्स है, तो फिर ख़त्म हो गया। बट और एक चीज़ दिक्कत क्या है कि विथिन अगर सेम लेवल पे ओपन हुआ तो ये एलिफेंट बार वापस तकलीफ देगा। ये क्या करेगा, ये मार्केट को हमेशा और ऊपर 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 लेके जाने को कहेगा और फिर गैप डाउन करवा सकता है, तो फिर हमें बहुत तकलीफ होगी। तो इसको मेरी दिक्कत ये नहीं है कि ये मैं ट्रेड दे नहीं सकता हूँ, मेरी दिक्कत ये है कि आपको कैसे मैं हेल्प करूँ विद इन मार्केट आवर्स, जबकि मैं आज आउट ऑफ मार्केट आवर्स हूँ, यानी कि मार्केट ख़त्म होने के बाद कल के लिए मैं ये सिचुएशन में आपको कैसे हेल्प करूँ, इसके लिए मैं थोड़ा सा सर खुजा रहा हूँ। बट एनीवेज लेट अस सी। तो कॉल साइड एवरीबडी इज क्लियर, क्या करना है, बहुत सिंपल, 26K के ऊपर ही देखो, बहुत हेल्पफुल है। पुट साइड के लिए मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है, बट चलो लेट अस मेक इट सिंपल, ओके, थोड़ा सा मैं सिंपल करता हूँ, अब मेरा दिमाग काम कर रहा है। 25,780 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, 25,700, 25,600। अब इसके ऊपर अगर ओपन हुआ, इसके ऊपर अगर ओपन हुआ तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अननेसेसरली ट्रेड मत करना, क्योंकि ये बहुत डेंजरस सा बार है, राइट। फिर एटलीस्ट ट्राई करना यहाँ पे कि 15 मिनट्स की कुछ कैंडल दिखे, राइट। और हाँ 760 और एक 785 कर देता हूँ, तो और 5 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, ओके। अब इसके ऊपर अगर लग रहा है मुझे कि मोमेंटम कैच कर रहा है या ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये एनालिसिस मैं ऐप में आपके करूँगा, तो यहाँ पे मैं ये एनालिसिस नहीं करूँगा, ओके। इट्स रियली वेरी वेरी रिस्की।
ओके, तो होप वेरी क्लियर है। पुट साइड 25,785 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, 25,700 फर्स्ट टारगेट, 25,600 सेकेंड टारगेट, और 26 के ऊपर का लेवल है। वापस एक बार ऐसे ऐसे जाके ये एक केस हो गया जो कि मैं ऐप में बताऊंगा, ओके, और ये केस 2 है पुट के लिए, जो अगर ये हो रहा है तो बिना आप मेरे हेल्प के भी ले सकते हो, राइट। तो ये पूरा का पूरा हमारा एनालिसिस हो गया। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। यस, बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो एक्चुअली नीचे के लेवल्स एक्टिवेट ज़्यादा नहीं हुए। 58,700 के नीचे 150 पॉइंट, ओके, और 59,100 के ऊपर 200 पॉइंट। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का लेवल। अब 3 स्टॉक्स जिसके मैं एनालिसिस करने वाला हूं, और आपको भी चाहिए कि आपके एनालिसिस मैं करूं तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आइनॉक्स विंड कौन है जो बार बार पूछ रहा है, क्योंकि बार बार बता रहा हूं कुछ नहीं होने वाला है। आइनॉक्स विंड का साइडवेज है और 6 महीना तो चलने वाला है, तो प्लीज़ कुछ फ़ायदा नहीं है। AI इंजीनियरिंग, यस, बुलिश लग रहा है, फंटास्टिक, वापस 4,800 तक जा सकता है, वेरी गुड। बट प्रोवाइडेड, एक थोड़ा सा मैं ये बताता हूँ कि अनटिल एंड अनलेस ये वाला जो पार्ट है ना, ये प्रॉपरली इसके ऊपर नहीं जाता, 4,800 आने में दिक्कत होगी, बट बुलिशनेस दिख रहा है, राइट। अब बैंक ऑफ बड़ौदा, यस, बुलिश, और आप देखोगे धीरे धीरे सुपर बुलिश हो जाएगा। तो ये सब यूएसबी बैंक्स वापस एक बार ऊपर ऊपर जाना चालू कर रहे हैं, और जैसे ही रेट कट की न्यूज़ आएगी तो और ऊपर जाएंगे। तो होप आपको मज़ा आ रहा है ट्रेड करने में, मज़ा आ रहा है ऐप देखने में, मज़ा आ रहा है हमसे बात करने में, मज़ा आ रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी के डायरेक्शंस पूरी तरीके से कंट्रोल करने में और कंट्रोल में रहने के, और यही मज़ा मुझे भी आ रहा है आपके साथ रहते हुए। तो थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो, एंड इट वाज फैंटास्टिक हैविंग यू ऑल टुडे ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। और जो नहीं ज्वाइन हो रहे हैं तो क्यों नहीं ज्वाइन हो रहे हैं, कमेंट करके बताना। एंड थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।